पार्ले जी। जी माने जीनियस। यस, आज हम उसकी पैकेजिंग बनाने जा रहे हैं। डे नंबर 4। चलिए, पार्ले जी जैसा आप सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है अकॉर्डिंग टू द 2021 डाटा। यस, चलिए जी, तो कैसी पैकेजिंग ये करते हैं, किस साइज़ की होती है, और इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी ले ली कि पार्ले जी जी माने जीनियस। यस, एंड क्या साइज़ होगा, तो हम वही सब अब बनाने जाएंगे अपनी पार्ले जी पैकेजिंग में। कलर स्कीम हमने ले रखी है, इसकी पैकेजिंग डिफरेंट क्यों है, किस टाइप का इन्होंने पैटर्न यूज़ किया है, और कैसे कैसे इन्होंने पिक्चुलर फॉर्म को यूज़ किया है जिससे कि हर इंसान को मैसेज इजीली कन्वे हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी पैकेजिंग के ऊपर। सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले हमें उसका साइज़ पता होना चाहिए जो कि हमने मेंशन किया हुआ है। साइज़ पता हो जाने के बाद आपको पता है हम क्या करेंगे, टू बॉक्स टू साइज अल्टरनेटिव डिज़ाइन करेंगे जिससे कि एक इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट, कि हमें पता हो कि हमारा कोई पार्ट एक्स्ट्रा कट नहीं हो और अच्छी तरीके से हमारा फिट हो जाए उस कंपोजिशन में। यस, सो इनर पार्ट इज आवर कंपोजिशन पार्ट, उसका हमें साइज पता चल गया है। चलिए जी, अब हम अपना शुरू करेंगे। इन दोनों को लॉक कर देते हैं जिससे कि हम बनाते वक्त इसमें मूवमेंट की इश्यू ना हो। लॉक हो जाने से ये होता है कि आप जिस लेयर को लॉक कर देते हैं वो लॉक मूव नहीं होती है, फिर आप फिर अपर लेयर्स के ऊपर काम करते रहते हैं। चलिए जी, जैसा हम जानते हैं पार्ले जी बिस्किट, ये सबने देखा है, बहुत डिलीशियस होते हैं। तो वो पैटर्न सबको अच्छी तरीके से याद है। यस, वो 3 स्ट्रिप्स पैटर्न इसमें यूज़ किया गया है, तो हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये पैटर्न मैंने पहले ही बना लिया था, इसको हम जैसे इसको हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे। मतलब कि हमारा कैसे करते क्लिपिंग मास्क मैं बताता हूँ। एक शेप लो, शेप लेने के बाद उसको कलर फिल कर दो, और जो हमारा ये पैटर्न है उसको अपर रखो शेप के ऊपर, और उसको पैटर्न के ऊपर क्लिक करके ओल्ट दबा दीजिए। जैसे ही आप ओल्ट प्रेस कर दोगे वो आपकी उस शेप के अंदर हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। मतलब कि किसी भी चीज़ को उसके अंदर डालना, तो जिस चीज़ के अंदर डालना है और जिस चीज़ को डालना है, जैसे मेरे को पैटर्न को डालना है तो पैटर्न को क्लिक करो, और किसके अंदर डालना है वो लेयर नीचे रखो और ओल्ट प्रेस कर दो। लो जी, हमारा पैटर्न आ गया। यस, यमी यमी फील दे रहा है कि हम पाले जी। जी माने जीनियस। चलिए जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पैटर्न कैसे क्रिएट करा था। बहुत सिंपल है। रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल को एक और कॉपी कर दिया, फिर एक और कॉपी कर दिया। अब मेरे पास हो गए 3 रेक्टेंगल टूल, और उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ में जा कर के
फिल कर दिया कलर, फिर अगेन उसकी प्रॉपर्टीज में जा कर के अगेन फिल कर दिया कलर, और फिर अगेन उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर फिल कर दिया कलर। सो ये हमारी 3 रेक्टेंगल्स बन चुके हैं, और इसी की कॉपी करके उसी के ऊपर प्लेस कर दिया, और फिर ऐसे ही रिपीटेशन करके हमारा रेक्टेंगल कलर का पैटर्न इजीली तैयार हो गया। इनको प्रॉपरली अलाइन कर देंगे। लो जी, हमारा पैटर्न भी तैयार हो गया। अब यही पैटर्न की रिपीटेशन कर करके आप बना सकते हैं अपना पैटर्न। आप भी कुछ बनाना। चलिए जी, ये मैस्कॉट है पार्ले जी का, एक ब्यूटीफुल सी गर्ल, उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। जैसा कि एक आउटर लेयर और इनर लेयर्स में पता होना चाहिए कि कितने एरिया में हमें वर्क करना है, तो इस वजह से वो एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया है कि इतने एरिया में हमारा जो कंपोजिशन है वो अच्छे से होना चाहिए। तो हम इस गर्ल को साइज के अकॉर्डिंग बिग और स्मॉल कर सकते हैं। अब हमने पेन टूल लिया है, पेन टूल से हम एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। पेन टूल के भी 2 ऑप्शंस होते हैं, पाथ और शेप। ऊपर वाले बार में आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या ले रखा है। अगर पाथ है तो उसको शेप कर दीजिए, तो आपकी शेप लेयर जो है क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसमें ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया था, 2 शेप लीजिए और इसमें एक ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है, उसमें जा करके आप लाइटर एंड डार्कर शेड को अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या है, हमारा रेड कलर का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। ग्रेडियंट होता है लेयर्स के ऊपर लेयर्स अप्लाई करना और लाइटर टू डार्कर शेड में दिखाना, उसको एक फील देना कि इसमें एक लाइट है, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब आपको फील हो रहा होगा कि इसमें जो है ग्रेडियंट है, मतलब कि एक लाइट्स, एक शेप के अंदर लाइट और डार्कनेस है, उसे हम इजीली ग्रेडियंट कहते हैं। वो यहाँ पर इजीली अप्लाई कर दिया। एंड पार्ले जी हमारी यूनिट है, यस बिस्किट की यूनिट है, जिसको लोगों को पता चल जाता है पार्ले जी क्या है, तो वो यूनिट है। उस यूनिट को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और ग्रेडियंट को आप एक ग्रुप बना लीजिए, और जो हमारा पेन टूल से हमने शेप क्रिएट की थी उसके ऊपर रख दीजिए, और ओल्ड प्रेस करके क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। लो जी, हमारा बिस्किट का पार्ट हो गया रेडी। अब हम यहाँ पर पार्ले जी की जो यूनिट है उसको हम प्लेस कर देंगे, और उसको साइज में इंक्रीज कर देंगे। अपने कंपोजिशन के हिसाब से हमने उस साइज को इंक्रीज कर दिया।
पार्ले जी, जी माने जीनियस। कलर स्कीम हमने पहले ही रखी हुई थी, तो मैंने ये रेड कलर का जो ग्रेडियंट था वो यहाँ से ही लिया था। और एक्स्ट्रा लोगो यूनिट्स को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को भी। और जो ये क्रियल्स एंड मिल्क है, वीट है, इसको भी हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे, जिससे कि जो हमारा ये प्लेसमेंट है ये इसी के अंदर आ जाए, एक्स्ट्रा हमें शो ना हो। और हल्की सी मूवमेंट कर देंगे। अब अगेन हम लोगों को प्लेस कर देंगे यहाँ पर। वो लोगों का साइज हम देख सकते हैं कि हमें कितना शो करना है और कितना नहीं। पार्ले जी है तो फिर अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। और आप इस लोगो को कट करना चाहते हैं तो पेन टूल में आप शेप ऑप्शन था पहले तो, लेकिन अब पाथ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें एक पाथ क्रिएट करना है। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी जिस पार्ट में हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये बस एक नॉर्मल वे था कि हम कैसे उसको उसी लोगों को कट एंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और हाँ, किसी भी चीज़ को स्मॉल और बिग करने से पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी जो है लूज नहीं होती है। तो हम उसको अपने नॉर्मल पार्ले जी को यहाँ पर ही क्रिएट कर देते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने का पता लगाना है तो फिर एक क्रॉस बन के आता है जब आप बिग और स्मॉल करते हो किसी भी इमेज को। लो जी, हमारा पार्ले जी, जी माने जीनियस बिस्किट रेडी हो गया है। यहाँ पर एक छोटी सी टैगलाइन लिख देंगे टाइप टूल से। और फिर हम उसको इजीली प्लेस कर देंगे यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं इसकी क्या टैगलाइन है, ओरिजिनल ग्लूकोज बिस्किट्स। तो हम उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, उसका साइज देख लेंगे और कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर देंगे। तो हमने जाना कैसे हमने क्रिएट करा, साइज लीजिए, पैटर्न क्रिएट किया और शेप टूल से पार्ले जी का कंपोजिशन क्रिएट करा। और फिर उसमें हमने रेड ग्रेडियंट दिया। ग्रेडियंट देने के बाद यूनिट्स को प्लेस करा, लोगो को प्लेस करा, तो हमारा पार्ले जी बिस्किट हो गया रेडी। लो जी, अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का भारत डिज़ाइनर।